बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं अपनी किचन से आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार और सुपर सॉफ्ट चिकन मलाई टिक्का बोटी की रेसिपी लेके आई हूँ। वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर रेसिपी आप तक फ़ौरन पहुँच सके। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाफ केजी मैंने बोनलेस चिकन ली है। ये लेग्स और ब्रेस्ट चिकन पीसेस है। 1 टीस्पून साबुत धनिया है भुना हुआ कुटा हुआ, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ही सफ़ेद ज़ीरा है भुना कुटा हुआ, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च ली है। तमाम मसाले चिकन में शामिल कर दें। 2 टीस्पून ग्रीन चिलीज क्रश्ड है और 1 टीस्पून इसमें कच्चे पपीते का पेस्ट शामिल है। 3 टेबलस्पून मैंने टेट्रा पैक की फ्रेश क्रीम ली है। हाफ टीस्पून सफ़ेद मिर्चों का पाउडर है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। हाफ टीस्पून ज़ाफ़रानी गरम मसाला पाउडर है। 2 टेबलस्पून दही है। ये ब्लांच किए हुए बादाम का पेस्ट है। मैंने तकरीबन 20 बादाम लेकर उनको गर्म पानी में डालकर उबाल लिया था, फिर छिलका उतार कर उनको आप पेस्ट बना लिया था। 1 टीस्पून चिकन पाउडर और 2 टेबलस्पून लेमन जूस डाल दें। अब इन तमाम चीज़ों को हमने चिकन के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। अपने हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह से इस मसाले को हमने मिक्स करना है चिकन के साथ। फिर इसे क्लिंग रैप से या किसी प्लेट से आपने इसको कवर करके फ्रिज में 2 घंटे के लिए रखकर मैरिनेट करना है। तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। मैंने चिकन को फिर से निकाल लिया है और क्लिंग रैप रिमूव कर दिया है और इसको दोबारा से अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। ऐसे विडन स्क्रूनर बना रही हूँ और इसे ग्रिल करूँगी। आप चाहें तो इसे अंगीठी पे डायरेक्ट आप बारबेक्यू कर सकते हैं। हमने देखें इस तरह से इसको परोना है कि इसका बोटी जो है वो नीचे की तरफ लटके नहीं। तमाम स्क्वेयर्स को अच्छी तरह से हमने फिलअप कर लेना है। तकरीबन 5 से 6 बोटियाँ हमने लाइन अप करनी है स्क्वेयर्स में। जितनी हमारी ग्रिल पैन की विड्थ होगी, जितनी चौड़ाई होगी, उसके हिसाब से हमने बोटियाँ पिरोनी है। ये देखिए मैंने तमाम स्क्वेयर्स को तैयार कर लिया है। ग्रिल पैन को गर्म कर लें और उसमें 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालें और ब्रश की मदद से फैला दें। फिर तमाम स्क्वेयर्स हमने लाइन अप कर देने हैं ग्रिल पैन में और उसके बाद हमने आंच को थोड़ा हल्का कर देना है, क्योंकि तेज़ आंच पर पकने से हमारी चिकन ऊपर से जो है वो जल जाएगी लेकिन अंदर से जो है वो कच्ची रह जाएगी। अब बाकी बचा हुआ तमाम मसाला हमने बोटियों पे लगा देना है। जब नीचे से कलर आने लगेगा बोटियों का तो हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। तकरीबन 5 से 8 मिनट लगते हैं टोटल कुक होने में। इसको ज़्यादा कुक करने से चिकन जो है वो सख्त हो जाती है और वो जूसी नहीं रहती। देखिए हमारी चिकन मलाई बोटी अब तैयार हो गई है। अब हमने इसको बारबेक्यू का फ्लेवर देने के लिए कोयले का धुआं देंगे। 30 सेकंड से 1 मिनट तक हमने कोयले का धुआं देना है। हमारे यहाँ बारबेक्यू का बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेवर पसंद नहीं किया जाता है, इसलिए मैंने 30 सेकंड का धुआं देकर कोयला रिमूव कर दिया है। तो लीजिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सुपर सॉफ्ट यमी चिकन मलाई बोटी तैयार है। इसको डिश आउट कर लें और इसको पूरी पराठे या फिर चपातियों के साथ एंजॉय। इमली की खट्टी चटनी और हरे मसाले के रायते के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। आप ज़रूर इसके साथ वो सर्व करें। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।